चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने अकाउंट्स के ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 68, जिसमें हम कवर करने वाले हैं गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गुडविल का मीनिंग एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। पहले भी चैप्टर्स में आपने बहुत बार सुना होगा मेरे से मीनिंग ये, लेकिन कोई बच्चे हैं जो पहली बार इसी लेक्चर पे आए होंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। गुडविल होती है कि कस्टमर की आंखों में आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। ठीक है, गुडविल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। सिंपल सा मीनिंग है कि कस्टमर की आंखों में, कस्टमर की ब्रेन में आपकी इमेज कैसी है, आप एज एक गुड ब्रांड हो या फिर बैड ब्रांड हो। ठीक है, चीप वाले हो या प्रीमियम वाले हो, क्या इमेज है, आपको देखते कैसे हैं आपके कस्टमर। जैसे कि आईफोन है, एप्पल की गुडविल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो एक आज स्टेटस सिंबल बन चुका है। जो भी हाई सोसाइटी में है या फिर अपने आप को प्रीमियम शो करना चाहता है, तो वो मोबाइल में आईफोन ही रखेगा, चाहे उसको यूज़ करना आए चाहे ना आए, लेकिन वो यूज़ आईफोन करेगा बिकॉज वो प्रीमियम लगना चाहता है। ठीक है, उसकी वजह से उसकी गुडविल बनी हुई है, तो फिर वो उसी के लिए अपने फ़ोन का प्राइस भी प्रीमियम चार्ज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, गुडविल है ओके कोई बात नहीं, लेकिन हमने ट्रीटमेंट क्यों करना है। अब एडमिशन हो रही है पार्टनर की, तो क्या ज़रूरत है कि हम पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करें फिर हमें पार्टनर को एडमिशन देनी चाहिए। उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, क्या कि जब भी किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, उस डे तक जो हमारे ओल्ड पार्टनर मेहनत करके अपनी सेल कर रहे थे, मार्केट में अपनी एक इमेज बना कर रखी हुई है, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वो गुडविल उन्होंने जनरेट की होगी ना। तो ओल्ड पार्टनर उस गुडविल के अमाउंट के लिए जो भी अपकमिंग पार्टनर है उससे शेयर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे कि जो भी आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे, तो वो हमारी वजह से कमा रहे हो, हमने मेहनत की है, हमने एक गुडविल क्रिएट की है, हमारे ब्रांड की वैल्यू ऊंची हो चुकी है, और लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं हमारे ब्रांड में सेल परचेज करने के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी हमने गुडविल अपनी मेहनत से बनाई है, वो हम आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको फ्यूचर में प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं। तो जितना भी हम प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, तो जो गुडविल हमने जनरेट की है उसका शेयर तो हमें दो तुम। ठीक है, तो जो न्यू पार्टनर आएगा, वो जितनी भी गुडविल फर्म की बनती है, उसका जितना भी उसने शेयर लिया है फर्म का, ठीक है, 1/5 1/6, वो उतना ही गुडविल का शेयर ओल्ड पार्टनर या फिर सैक्रिफाइस्ड पार्टनर को देगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहला केस है हमारे पास, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स। अब इस केस में जो भी नया पार्टनर आता है, वो पुराने पार्टनर्स को अपना शेयर ऑफ गुडविल, जितना भी उसका शेयर बनता है, वो प्राइवेटली आउट ऑफ द फर्म बुक्स ही पे कर देता है। प्राइवेटली मीन्स फर्म की बुक्स में नहीं आ रहा है, फर्म के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, वो बाहर ही कैश देता है, अकाउंट्स में देता है, हमें नहीं पता, लेकिन वो सेटलमेंट करता है बाहर ही ओल्ड पार्टनर्स के साथ, फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसलिए हम इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो फर्म का कोई कैश इन्वॉल्व है, ना ही कोई कैपिटल अकाउंट। ओके, वैसे टोटल केसेस हमारे पास 9 टाइप ऑफ केसेस हैं, जो आपको समझने पड़ेंगे गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, मैं साथ में साथ आपको समझाता जाऊंगा और इलस्ट्रेशन करवाता जाऊंगा। ठीक है, जो भी केस नया आएगा उसकी इलस्ट्रेशन बताकर उसको पहले थ्योरी समझा दूंगा, बाद में इलस्ट्रेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले केस का तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है, वैसे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता है, बिकॉज फर्म की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में। ओके,
नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन द न्यू पार्टनर पे कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, कैश पे कर रहा है न्यू पार्टनर, बट वो जो भी पैसा लेकर आएगा उसको हमने रिटेन करना है बिजनेस में। ठीक है, रिटेन करना मीन्स वो पार्टनर विड्रॉल नहीं करवाएंगे, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी उस अमाउंट के साथ। ओके, क्या ट्रीटमेंट होता है जब न्यू पार्टनर लेकर आता है इन कैश? हम क्या करते हैं, जितना भी अमाउंट अपना वो शेयर ऑफ गुडविल का लेकर आता है कैश, वो कैश तो हम रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जो गुडविल का अमाउंट आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इन मोस्ट ऑफ केसेस वो होते हैं ओल्ड पार्टनर। ठीक है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो इन मोस्ट ऑफ केसेस वो होती है ओल्ड रेशो। ओके, जितनी भी गुडविल कैलकुलेट हुई है वो सारी की सारी सैक्रिफाइस पार्टनर को मिलेगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू पार्टनर कैश लेकर आएगा, वो कैश हम रिटेन कर लेंगे, जो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। कैसे करेंगे, चलिए आपको जनरल एंट्री दिखा देता हूँ मैं। पहली जनरल एंट्री बनेगी व्हेन गुडविल बॉट इन कैश, जब वो गुडविल लेकर आएगा कैश इनटू द बिजनेस, तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी हमारे पास, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना भी अमाउंट वो गुडविल का लेकर आया आपने वो यहाँ पर डालना है, कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन बाय कैश बाय न्यू पार्टनर। सेम वे सेकेंड जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी बी पॉइंट व्हेन गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके, तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रिएट किया था फर्स्ट जनरल एंट्री में, अब वहाँ इस जहाँ सेकंड जनरल एंट्री में उसको क्लोज करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके, तो नरेशन इसकी आ जाएगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके, तो चलिए अब हम इलस्ट्रेशन कर लेते हैं केस नंबर 2 की। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 18, लिखा है शेयर ऑफ गुडविल बॉट इन कैश का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। A and B surrender one half of their respective shares in favor of C. C is to bring his share of premium for goodwill in cash. The goodwill of the firm estimated at 40,000. Pass the necessary journal entry for recording the goodwill. Okay. अब क्वेश्चन में ए एंड बी की ओल्ड रेशो गिवन है, गुडविल का टोटल अमाउंट गिवन है फर्म का। हमें चाहिए क्या, ए एंड बी ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है सी के लिए और सी का शेयर कितना है नया। तो चलिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं, दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, ए सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं। पहले ए का ओल्ड शेयर है हमारे पास 3/5, उसको मल्टीप्लाई कर दिए जितना उसने सरेंडर किया है, 1/2 सरेंडर किया सी के लिए तो 1/2 कर दिया उसका, ये बना हमारा 3/10। ओके, सेम वे बी का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं, 2/5 बी का ओल्ड शेयर है, उसने भी 1/2 ही अपने शेयर का सरेंडर किया है तो ये निकला 2/10। ओके, तो ए एंड बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी 3:2। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए सी शेयर। सी का शेयर आ जाएगा हमारे पास ए सैक्रिफाइस प्लस बी सैक्रिफाइस, 3/10 प्लस 2/10, 10 हमने ले लिया एलसीएम, 3 + 2 किया तो ये बन गया 5/10। ओके, तो चलिए आगे हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आपने इसको नैरो भी करना है और 5 को डिवाइड कर सकते हो 10 से, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी न्यू रेशो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगी, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो चलिए फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। पहली एंट्री डालेंगे जिसमें गुडविल का अमाउंट वो लेकर आएगा बिजनेस में, तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, और अब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे,
टोटल गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई करेंगे सीज शेयर के साथ, जितना भी सी का शेयर है। टोटल गुडविल हमें गिवन है फर्म की कितनी है 40,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए सी का शेयर 5/10, ठीक है, तो ये निकला 20,000। तो कैश भी 20,000 आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 20,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द शेयर ऑफ प्रीमियम बॉट इन कैश बाय सी। सेकेंड जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल का हमारे पास अमाउंट है उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो कितना है प्रीमियम का अमाउंट 20,000, वो प्रीमियम फॉर गुडविल के सामने डेबिट कॉलम में तो लिख ही लीजिए। ए का शेयर कितना निकलेगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 12,000 आया। बी का निकल जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 8,000 आ जाएगा। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 19, गुडविल बॉट इन कैश, और लिखा है नो सेक्रीफाइस बाय वन पार्टनर। चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को और जीवी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन 3:1 रेशो, दे एडमिट ए न्यू शेयर अमंग एक्स वाई जेड इज एंड ए इज 5:1:2। Goodwill of the firm is 50,000. A bring his share of goodwill in cash and capital 30,000. Pass journal entry. अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो आपको गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आप कैलकुलेट कर लीजिए, और अमाउंट ऑफ गुडविल भी गिवन है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर निकाल के एडमिट न्यू पार्टनर का। ओके, तो चलिए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले एक्स का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स का ओल्ड शेयर है हमारे पास 3/6, न्यू है 5/10। तो एलसीएम ले लिया हमने कितना 60, तो 30 माइनस हमने किया है 5 से 30 माइनस 30 हुआ, तो ये कितना आ गया 0। तो एक्स का तो आया नील, एक्स का कोई चेंज नहीं आया। ओके, तो चलिए सेम पे कैलकुलेट कर लेते हैं वाई का। वाई का ओल्ड शेयर है हमारे पास 2/6, माइनस कर दीजिए न्यू शेयर 2/10। एलसीएम ले लेते हैं 60, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, और माइनस कर दीजिए उसमें से 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 12, तो ये निकला 8/60। ओके, सेम वे हम जेड का कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड का ओल्ड शेयर है हमारे पास 1/6, उसमें से माइनस कर दीजिए न्यू शेयर 1/10, तो ये भी आ गया एलसीएम 60, तो 10 माइनस हो गया ये 6, ये निकला 4/60। ओके, तो जेड एंड वाई की हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई है कितनी 8:4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए यार 2:1। ओके, 2:1 की रेशो आ गई हमारी। तो चलिए अब ए का शेयर निकाल लेते हैं, कितना है गुडविल का वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। ओके, आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर सकते हो, लिख के कैलकुलेशन ऑफ एज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू आ जाएगा फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय एज शेयर इन प्रॉफिट। गुडविल है फर्म की 50,000, ए का शेयर है 2/10, तो ये निकला हमारा 10,000 गुडविल का शेयर ऑफ ए। ओके, तो चलिए अब हम फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, और जर्नल एंट्री डालिए पहले कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट आपका आ जाएगा जर्नल एंट्री। ठीक है, कैपिटल आई है हमारे पास 30,000, गुडविल का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 10,000, तो कैश आ गया हमारे पास 40,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग कैपिटल एंड गुडविल बॉट इन कैश बाय ए। नेक्स्ट जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस किया है ना, तो उन दोनों को ही मिलेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए गुडविल का शेयर। गुडविल है हमारे पास 10,000, वाई का निकल जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 6,666.666, आप कर लीजिए इसको 67। ओके, पॉइंट एलिमिनेट कर दीजिए। सेम वे जेड का कैलकुलेट कर लीजिए, 10,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, तो ये निकला हमारे पास कितना 3,333.333, तो इसको अभी 33 पॉइंट से बाद सारी वैल्यू हटा दीजिए। ठीक है, तो नरेशन आ जाएगी आपकी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू वाई एंड जेड अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो
रेशो 2:1। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 20, गुडविल बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में? ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2 रेशो, दे एडमिट सी द न्यू रेशो ऑफ इज 1:1 एंड सी ब्रिंग 30,000 ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड 70,000 एज कैपिटल। पास एंट्रीज। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल आपको गिवन है, जस्ट आपने सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है, तो जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है। तो चलिए सैक्रिफाइस रेशो के लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देंगे हम। ओके, तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर है हमारे पास 3/5, उसमें से माइनस कीजिए न्यू शेयर 1/5। ओके, तो 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 3 - 1 कर दीजिए, ये निकला 2/5। तो पॉजिटिव फिगर आई, तो ये हमारा क्या हुआ? सैक्रिफाइस। ओके, सेम वे बी का निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर ऑफ बी, तो वो आ जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर लीजिए। बी की ओल्ड है 2/5, न्यू है 3/5। तो 5 हमारा एलसीएम आ गया और 2 - 3 हुआ, ये निकला 1/5। तो माइनस में आया है 1/5, तो ये क्या हुआ? हमारा गेन। ओके, तो बी भी गेन कर रहा है, सी तो करेगा ही करेगा, बिकॉज वो तो आ रहा है अपने कैपिटल लेकर फर्म में, वो तो ऐड हो रहा है ना अभी। तो ए ही अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, बी एंड सी कर रहे हैं गेन, तो दोनों ही कंपनसेट करेंगे ए को। ओके, तो सी जितना भी गुडविल का शेयर लेकर आया है वो सारे का सारा ए को चले जाएगा, और टोटल गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे और बी का शेयर भी निकालेंगे, वो भी ए को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। उस कैसे होगी? अमाउंट ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ओके, तो गुडविल का अमाउंट जो सी लेकर आया वो है 30,000, तो उसका शेयर है 1/5। न्यू रेशो में गिवन है ना हमारे पास, तो 1/5 को हम रेसिप्रोकल करेंगे, बन जाएगा जो 5/1। तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ 30,000, तो जो टोटल फर्म की गुडविल आई हमारे पास 1,50,000। ओके, अब बी का शेयर निकालेंगे, कितना वो गेन कर रहा है उतना ही वो कंपनसेट करेगा ए को। तो लिखिए बी विल ऑल्सो कंपनसेट ए इज इक्वल टू 1,50,000 हमारी टोटल गुडविल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए बी का गेनिंग शेयर 1/5, तो ये कितना निकला? ₹30,000। तो इस अमाउंट की हम उसके कैपिटल अकाउंट में से एडजस्टमेंट डाल देंगे। ओके, तो चलिए जनरल एंट्री लिखिए। पहली जनरल एंट्री आ जाएंगे हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमारे पास टोटल आ जाएगा, गुडविल कितनी है? 30,000, कैपिटल है 70,000, तो टोटल आया हमारा 1 लाख। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल बॉट इन कैश बाय सी। सेम वे नेक्स्ट एंट्री हम डालेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, उसके साथ ही बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो बी ने कंपनसेट करना है और जो सी लेकर आया है वो दोनों ही देंगे किसको? टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 ही हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है और 30,000 ही बी ने सेक्रीफाइस करना है, गेन किया है, तो वो कंपनसेट करेगा ए को। ठीक है, दोनों का 30,000 लिख दीजिए और ए का टोटल आ जाएगा कितना? 60,000। ओके, तो इसकी रिलेशन आ जाएगी, बीइंग बी कंपनसेटेड ए एंड प्रीमियम बॉट इन कैश आल्सो गिवन टू ए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 21, गुडविल बॉट इन कैश। क्या लिखा है इसमें? एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन 3:1 रेशो, डब्ल्यू इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही टुक फ्रॉम वाई एंड जेड इक्वली, वाई ऑल्सो गिव 30% ऑफ ओरिजिनल शेयर टू एक्स, डब्ल्यू पेड कैश 40,000 फॉर गुडविल, पास जनरल एंट्री टू एंड फाइंड आउट न्यू रेशो। अब गुडविल के केस में आपको न्यू रेशो भी कैलकुलेट करने का केस इसमें मर्ज कर दिया है। पहले आप न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आपने गुडविल क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं हम वाई और जेड का। तो चलिए लिखिए सेक्रीफाइस बाय वाई इन फेवर ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना? 1/5 शेयर उसने लिया है डब्ल्यू ने, लेकिन किस रेशो में वो दे रहे हैं?
वाई एंड जेड इक्वली दे रहे हैं, ठीक है। 1/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, तो ये आ जाएगा 1/10। ओके, सेम वे सेक्रीफाइस बाय जेड आ जाएगा इन फेवर ऑफ डब्ल्यू। 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, ये भी आ जाएगा 1/10। ओके, और जो सेक्रीफाइस किया है वाई ने इन फेवर ऑफ एक्स, वो कितना आ जाएगा? उसने अपने शेयर का 30% किया है, तो उसका शेयर है ओल्ड 2/6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 30/100, तो ये निकला हमारा कैलकुलेट करने के बाद 1/10। ओके, तो x का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास 3/6, उसका ओल्ड शेयर है, उसमें ऐड कर दीजिए जो y ने उसको दिया है 1/10। एलसीएम ले लीजिए 60, 30 + 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 36/60। ओके, सेम वे y का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास, y का ओल्ड शेयर है 2/6, उसमें से माइनस कर दीजिए जितना उसने w को दिया है 1/10, और जितना उसने x को दिया है वो भी 1/10 है, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 - 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 8/60। ओके, एलसीएम लेना आपको आता है, बहुत बार मैं समझा चुका हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी समझा दिया है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है नहीं तो। सेम भी अब जेड का कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू शेयर, जेड का ओल्ड शेयर है 1/6, उसमें से माइनस कर दीजिए जो उसने सेक्रीफाइस किया डब्ल्यू के लिए 1/10। एलसीएम आ जाएगा 60, 10 - 6 कर दीजिए, तो ये निकला 4/60। ओके, अब W का शेयर है हमारे पास 1/5, इसका भी बेस सेम कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/12 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 12/60। ओके, अब सेक्रीफाइस और हमने न्यू रेशो कैलकुलेट कर ली है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो x को कंपनसेट करना पड़ेगा y को गुडविल का शेयर, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, W लेकर आया अपना 40,000 शेयर, कितना शेयर मिला था उसको? 1/5, ठीक है। उसकी हेल्प से हम निकालेंगे पहले टोटल गुडविल। कैसे? शेयर ऑफ गुडविल बॉट बाय W मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ W। ओके, तो ये है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो ये निकला हमारा 2 लाख रुपीज़। ओके, टोटल गुडविल आ गई हमारी 2 लाख। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट टू बी कंपनसेटेड बाय एक्स टू वाई, बिकॉज वाई ने भी उसको सेक्रीफाइस किया है ना एक्स के लिए, कितना? 1/10 किया है, तो टोटल गुडविल फर्म की लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 के साथ। तो कीजिए फिर कितना एक्स का कंपनसेशन का अमाउंट निकलेगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो ये निकला 20,000। ओके, तो चलिए फिर जनरल एंट्रीज गौर कर लेते हैं। अमाउंट सारे हमने कैलकुलेट कर ही लिए हैं, तो जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहली जनरल एंट्री आ जाएगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट है 40,000 जो ब्रिंक किया है डब्ल्यू ने, तो लिख दीजिए 40,000 40,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश पेड बाय डब्ल्यू फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री हम बना देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कंबाइन एंट्री भी डाल सकते हो आप, इसकी डबल एंट्री भी डाल सकते हो। कैसे? पहले प्रीमियम फॉर गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, बाद में एक्स टू वाई की अलग से एंट्री डाल दो, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास 40,000, एक्स की कैपिटल को हम डालेंगे 20,000, जो हमने वर्किंग नोट में अमाउंट कैलकुलेट किया ना शेयर ऑफ गुडविल का एक्स का, वो कितना है? 20,000, ठीक है। तो वाई को कितना मिलेगा शेयर? वाई को मिलेगा 20,000 एक्स से, एंड हाफ मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल से, वो भी 20,000 बनता है। वाई का टोटल मिल जाएगा 40,000 और जेड को मिलेगा 20,000। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग गुडविल अमाउंट बॉट इन कैश गिवन टू वाई एंड जेड इक्वली, वाई आल्सो गेट 20,000 फ्रॉम एक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22, गुडविल बॉट इन कैश, प्रॉफिट एट एंड ऑफ द ईयर इज गिवन। अब गुडविल भी लेकर आ रहा है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है कॉन्सेप्ट इसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको भी। रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। R and S share profit in 75% and 25%. They agreed to admit T for 20% share in profit. T took his share from R and S in 2:1 ratio. T paid 70,000 in cash, including 30,000 for goodwill and rest for capital. At the end of the year, R, S, T earned profit of rupees 30,000. Past journal entries.
तो सैक्रिफाइस रेशो हमें गिवन है, तो न्यू रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे जिसमें हमें टी का शेयर भी पता चल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले सैक्रिफाइस आर और एस ने किया कितना कितना अपने शेयर का टी के फेवर में। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइस बाय आर इन फेवर ऑफ टी कैसे निकालेंगे जी? जितना टी ने शेयर लिया है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 की रेशो में, जो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है। ठीक है, तो टी शेयर मल्टीप्लाई करेंगे शेयर टेकन फ्रॉम आर। तो टी का शेयर है 20/100, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3, तो ये निकला 40/300। तो सेम वे कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइस बाय एस इन फेवर ऑफ टी, तो वो भी निकल जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, कितना आ गया जी? 20/300। ओके, अब चलिए न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं आर एंड एस का। तो न्यू शेयर ऑफ आर आ जाएगा हमारे पास ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। ओल्ड शेयर है आर का 75/100, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 40/300। अब एलसीएम ले लीजिए 300, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 75 को, तो ये निकला हमारा कितना 225, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 40, तो ये हमारा आया 185/300। ओके, सेम वे हम न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे एस का। ओल्ड शेयर है एस का हमारे पास 25/100, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 20/300। एलसीएम ले लिया हमने 300, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आया 75, माइनस किया उसमें से 20, तो ये निकला 55/300। ओके, तो चलिए अब टी के शेयर का भी बेस सेम कर लेते हैं हम। उसका शेयर है 20/100, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3/3 से, तो ये आ गया 60/300। ओके, तो न्यू रेशो आ जाएगी आर एस टी की 185/300 इज टू 55/300 इज टू 60/300। ठीक है, तो रेशो बन गई हमारी 185/55/60। तो कट किया इसको 5 से, तो ये बन गया 37:11:12। ओके, तो चलिए अब फिर पहले हम एंट्री डाल लेते हैं जो कैश आया है हमारे पास, जो टी ने लेकर आया है। तो जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, लिखिए जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट हमें गिवन है 30,000, कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा 70,000 माइनस 30,000 40,000, कैश आ जाएगा टोटल हमारा 70,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग गुडविल एंड कैपिटल पेड बाय टी। नेक्स्ट हम कर देंगे जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर। तो क्या जो एंट्री बन जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आर जी कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारे पास 30,000, डेबिट में लिख दीजिए। आर का शेयर आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करेंगे, जो सैक्रिफाइस रेशो हमें गिवन है, तो ये आ गया 20,000। और एस का आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये आ गया हमारा 10,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू आर एंड एस इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। लास्ट हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है एट द ईयर एंड पे, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग टी। 30,000 का प्रॉफिट दिया है, न्यू रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। न्यू रेशो हमने कैलकुलेट कर ली है, तो चलिए देखिए जनरल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू टी कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हमें गिवन है 30,000, तो डेबिट में लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने। आर का शेयर निकल जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 60, ये निकला 18,500। सेम वे एस का कैलकुलेट कर लेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 60, ये निकला 5,500। और टी का कैलकुलेट कर लेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 60, ये निकला 6,000। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द सेम इज पार्टली और फुली विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। अब जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है अपना,
तो जो पुराने पार्टनर है वो कैश में विड्रॉल करवा रहे हैं बिजनेस में से, ठीक है। पहले केसेस में हमने जस्ट कैपिटल को बढ़ा दिया था उनकी, तो गुडविल को रिटेन कर लिया था बुक्स में, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो कैश में विड्रॉल ही करवा लेंगे अपने गुडविल को शेयर को, जहाँ वो पार्शली भी हो सकता है जहाँ फुली भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हम पहले 2 एंट्रीज डालते थे वो तो वैसी की वैसी रहेगी। जैसे फर्स्ट एंट्री थी जब वो कैश लेकर आएगा, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, वो सेम आ गई। दूसरी आ जाएगी जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। ये दोनों एंट्री सेम आ जाएगी। थर्ड एक एंट्री और क्रिएट हो जाएगी इसमें, जिसमें हम करेंगे विड्रॉल। वो क्या एंट्री बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट, जहां से पैसे गए हों वो अकाउंट आ जाएगा, ओके। ओल्ड पार्टनर जितना जितना अमाउंट अपना विड्रॉल करवाया है उतना ही अमाउंट जहां पर आएगा, ओके। तो चलिए फटाफट से इसकी भी इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 23 है नेक्स्ट हमारे पास, प्रीमियम बॉट इन कैश इज फुली विड्रॉन का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, ऑनेस्ट एंड सिंसियर आर पार्टनर इन फर्म एट दिल्ली इन 3:2 ratio. The goodwill of the firm is valued at 50,000. Loyal was admitted for 20% share. He paid 30,000, which include his share of goodwill. The old partner withdraw their goodwill immediately. Past journal entries. अब इसमें हमें ओल्ड रेशो गिवन है, अमाउंट ऑफ फर्म्स गुडविल गिवन है, उसके बाद उसने जो ब्रिंग किया है कैश वो टोटल गिवन है, ठीक है। उसका शेयर भी बताया हुआ है, न्यू पार्टनर का लॉयल का 20% है। तो इस केस में आप सैक्रिफाइस रेशो अगर कैलकुलेट भी करोगे तो आपकी सैक्रिफाइस रेशो कितनी आएगी, 3:2 ही आएगी। तो जब भी आपको कोई स्पेसिफिक सैक्रिफाइस रेशो गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो आपकी सैक्रिफाइस रेशो ऑलवेज लॉयल को मिल रहा है वो आपने डिवाइड किस रेशो में करना है, 3:2 में मान सकते हो ओल्ड रेशो, फिर ही आप निकाल पाओगे उसका एक्चुअल से कितना शेयर निकला है। वो शेयर निकालोगे, उसको फिर देखेंगे, उसको डिवाइड वगैरह करेंगे, तो फिर आप 3:2 पर ही पहुंचोगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैलकुलेशन ना ही कीजिए, तो आप ऐसा लिख लीजिए, डोंट the specific sacrifice ratio is not given in the question, that's why sacrifice ratio will be old ratio, okay, old ratio always be sacrificed in that case, okay। तो चलिए फिर फटाफट से इसकी जनरल एंट्री डाल देते हैं। सबसे पहले आएगा कैश हमारे पास डेबिट टू लॉयल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। हमारे पास कैश आया 30,000 और पहले प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास है 50,000 फर्म की गुडविल, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20% से लॉयल का जो शेयर है, तो ये निकला हमारा कितना, 10,000, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा 10,000 आ गया, 30,000 से सब्ट्रैक्ट किया तो कैपिटल लॉयल का आ जाएगा 20,000, ओके। तो नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग कैश पेड फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम बाय न्यू पार्टनर लॉयल। नेक्स्ट हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑनेस्ट कैपिटल अकाउंट टू सिंसियर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है हमारे पास 10,000, डेबिट में डाल दीजिए। ऑनेस्ट का शेयर निकल जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, 6,000 आ जाएगा। सिंसियर का आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 4,000, ओके। और नरेशन आ जाएगी, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। नेक्स्ट एंड लास्ट जनरल एंट्री डालेंगे, जो मेन कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो वाली। क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट सिंसियर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सारे का सारा उन्होंने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करवा लिया है, तो 6,000 ऑनेस्ट का है, 4,000 सिंसियर का है, दोनों का डाल दीजिए। बैंक में कहाँ कितना आ जाएगा, 10,000, ओके। तो इसकी रिलेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24, गुडविल बॉट इन कैश इज विड्रॉन पार्शली बाय ओल्ड पार्टनर। अब फुल अमाउंट विड्रॉल नहीं करवाया है, पार्शली विड्रॉल वाला कॉन्सेप्ट है इस इलस्ट्रेशन में। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में,
Mohan and Sohan are sharing profit in the ratio of 4:1. They took Ram in the firm for 1/5 share, which was given to him by Mohan. Ram paid 40,000 for capital and 12,000 for goodwill. Mohan withdrew 60% of goodwill from the business. Record the above in journal. Capital account of partner are fixed. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, जस्ट एक ही चीज़ है इसमें किया हुआ जो एंड में लिख दिया कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। तो जो कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड है तो जो भी शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा या फिर वो विड्रॉल करेंगे वो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट को। ओके, ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं है बिकॉज मोहन ही ओनली सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जितना भी गुडविल ब्रिंग करेगा राम वो सारा मिलेगा मोहन को, तो वो ही विड्रॉल करवा लेगा उसमें 60%। तो चलिए जनरल एंट्री डाल देते हैं सीधी। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और पहली जनरल एंट्री आ जाएगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल राम लिखे है 40,000 और गुडविल है 12,000, तो टोटल आया हमारे पास कैश कितना 52,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल बॉट इन बाय राम। नेक्स्ट जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी, ये ही प्रीमियम हम दे देंगे मोहन को क्योंकि सारे का सारा मोहन ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जनरल एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स करंट अकाउंट। यहाँ पर करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि स्पेशली लिखा हुआ है कैपिटल फिक्स्ड है। ओके, अमाउंट आ जाएगा पूरे का पूरा 12,000 प्रीमियम और 12,000 ही मोहन के अकाउंट में। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज ट्रांसफर टू मोहन्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट एंड लास्ट जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट करवाया विड्रॉल 60%, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 60% कर दीजिए, तो ये निकला 7,200। तो बैंक में भी आ जाएगा 7,200। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग 60% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय मोहन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 25। प्रीमियम इज बॉट इन कैश, वन पार्टनर विड्रॉल फुली, अदर पार्टनर विड्रॉल पार्शली। ठीक है, दोनों ही कंसेप्ट एक ही इलस्ट्रेशन में है, एक फुल अमाउंट विड्रॉल करवा रहा है और एक पार्शली अमाउंट विड्रॉल करवा रहा है। कैश में फर्म के पास गुडविल आई है। ठीक है, रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। क्या लिखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन 3:2:1 रेशो। दे एडमिटेड डी फॉर 25% शेयर। डी ब्रिंग्स कैश 1 lakh rupees including 30,000 for goodwill. A and B withdraw 50% of the goodwill credited to their account, whereas C withdraw full amount of goodwill. तो हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दी हुई, डी का शेयर दिया हुआ है 25% वो ले रहा है, तो डी का शेयर निकल गया 1/4 और हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है उसे हम सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे। तो चलिए फटाफट से जनरल एंट्री डाल देते हैं इनकी, सिंपल सा क्वेश्चन है। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश आया हमारे पास 1 लाख जिसमें गुडविल है 30,000, तो कैपिटल कितनी आई 70,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम बॉट इन बाय डी। नेक्स्ट जनरल एंट्री आ जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसको अब डिवाइड कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास है 30,000, ए का शेयर निकल जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 15,000 आ जाएगा। बी का आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 10,000 और सी का आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 5,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू ए बी एंड सीज कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2:1। तो चलिए लास्ट जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जिसमें गुडविल का अमाउंट जितना जितना विड्रॉल करवाया पार्टनर में वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जनरल एंट्री लिखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए ने विड्रॉल करवाया है 50%, तो ए का है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो जो निकला 7,500। बी ने भी विड्रॉल किया है 50%, तो बी का अमाउंट है गुडविल का 10,000 मल्टीप्लाई कीजिए 50%, तो जो निकला 5,000। और सी ने विड्रॉल करवाया है 100%, तो उसने पूरे का पूरा अमाउंट निकलवा लिया है, उसका अमाउंट है 5,000, तो 5,000 का 5,000 ही उसने विड्रॉल करवा लिया है। ओके, तो कैश अकाउंट के सामने अमाउंट आ जाएगा हमारा 17,500, टोटल ऑफ 3। और जनरल एंट्री आ जाएगी हमारी बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी 50% एंड बाय सी इज 100%। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 4, गुडविल इज नॉट बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब इस केस में क्या है, न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल के अगेंस्ट कैश नहीं लेकर आता बिजनेस में। अब ऐसा नहीं है कि ओल्ड पार्टनर छोड़ देंगे उसे कि चल नहीं लेकर आया तो कोई बात नहीं यार, रहने दे फिर क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा। बिजनेस है, कोई किसी का साथ नहीं देता। उसने सिंपल बोलना है जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर है कि अगर अभी आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे पैसे, जब होंगे तब दे देना, ठीक है। बिजनेस को हम तो लेंगे अपना शेयर, बिजनेस पे उसकी एक लायबिलिटी बन जाएगी, बिजनेस उससे पैसे लेने का हकदार हो जाएगा, डेबिट बैलेंस खड़ा कर लेगा करंट अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर अपने पैसे ले जाएंगे गुडविल के, ठीक है। न्यू पार्टनर जब भी उसके पास पैसे होंगे तब देगा, या फिर जब भी बिजनेस से कमाएगा उससे वो एडजस्ट करवा लेगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी एक जनरल एंट्री बनेगी क्या, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो वो लेकर आया नहीं, तो वो हम डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे। सिंपली हम जितना भी बनता है शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल हम उसकी करंट अकाउंट को डाल देंगे, तो उसको डेबिट कर देंगे करंट अकाउंट को, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके, तो चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26। गुडविल इज नॉट बॉट इन कैश का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, M and N are partner. Their goodwill on 1st April 2018 was valued at 50,000. They admitted Z for 1/10 share in profit. He did not bring cash for goodwill. However, he paid 60,000 for his capital. Record this journal. अब क्वेश्चन में हमारे पास फर्म की टोटल गुडविल गिवन है, जेड कितना शेयर ले रहा है 1/10 वो गिवन है, और उसकी कैपिटल गिवन है 60,000। ओल्ड रेशो भी नहीं गिवन पार्टनर्स की, तो इस केस में हम ओल्ड रेशो मान लेंगे इक्वल। तो चलिए दो जनरल एंट्री डालनी है, डालते हैं तो फटाफट से। तो चलिए सोल्यूशन तैयार करते हैं और जर्नल का फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए, और सबसे पहली जनरल एंट्री हम डाल देंगे जिसमें हमारे पास कैपिटल आई है, ठीक है। उसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 वो कैपिटल लेकर आया है, तो 60,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट कैपिटल अकाउंट के सामने लिख दीजिए, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी बीइंग जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अब नेक्स्ट जो जनरल एंट्री बनेगी वो हम एडजस्टमेंट डालेंगे गुडविल की, तो वो कैसे आएगी, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एमजे कैपिटल अकाउंट टू एनजे कैपिटल अकाउंट। अब जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, 50,000 फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाई कर दिए शेयर प्रॉफिट का जेड का कितना है 1/10, तो 5,000 वो शेयर ऑफ गुडविल बनता है। तो करंट अकाउंट के सामने लिख दीजिए 5,000, उसमें से एम का शेयर कितना बन जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बिकॉज 50-50 रेशो मान रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 2,500। सेम एन का भी आ जाएगा 2,500। ओके, being M and N capital account credited in sacrificing ratio for Z's goodwill on admission. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 27। टू पार्टनर आर एडमिटेड सिमल्टेनियसली, वन ब्रिंग कैश फॉर गुडविल एंड अनदर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। ओके, दोनों ही केस एक ही इलस्ट्रेशन में डाल दिए हैं। दो पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है, एक कैश लेकर आएगा, एक कैश नहीं लेकर आएगा। ओके,
तो चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। क्या लिखा है? ए एंड बी हैव गुडविल वैल्यूड एट 1 लाख ऑन 1 अप्रैल। दे शेयर प्रॉफिट इन 3:2 रेशो। दे एग्रीड टू एडमिट सी एंड डी ऑन दिस डेट। सी ब्रिंग 20,000 फॉर हिज शेयर इन गुडविल एंड 40,000 फॉर कैपिटल। डी ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। Capital account are fixed. A and B withdraw 25% of goodwill credited to their account on the admission of C and D. Pass entries in journal. तो क्या है क्वेश्चन में? आपको ओल्ड रेशो गिवन है 3:2, गुडविल का अमाउंट भी गिवन है फर्म का 1 लाख, ठीक है। सी लेकर आया है 20,000 कैश में गुडविल का शेयर। डी अपना शेयर लेकर नहीं आया। डी का शेयर हमें गिवन है कि 1/5 है उसका प्रॉफिट का। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट बी बताए गए हैं कि वो फिक्स्ड है, तो आप करंट अकाउंट को यूज़ करोगे। और ए एंड बी विड्रॉ कर रहे हैं 25% ऑफ गुडविल, जितनी भी उनको गुडविल मिली है उसका वो 25% विड्रॉल भी करेंगे, ठीक है। इसमें 3 केस आपके इन्वॉल्व कर रहे हैं, विड्रॉल वाला भी है और ब्रिंग इन कैश वाला भी है और ब्रिंग इन काइंड वाला भी है, मीन्स नॉट इन कैश वाला भी है। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो सी ने हमारे पास पैसे दिए हैं पहले तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। सी ने दिया प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास 20,000 और कैपिटल दी हुई है 40,000। टोटल सी से कैश आया हमारे पास 60,000। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी। अब अगर आप सिंपली करना चाहते हो तो पहले सी का सॉल्व कर लो, फिर डी का सॉल्व कर लेना। अगर आप इसको कंबाइन भी करना चाहते हो तो कंबाइन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब हम इसका सी का जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर। तो क्या जनरल एंट्री आ जाएगी हमारी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स है ना, इसलिए करंट अकाउंट ही यूज करने हैं हमने, कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करने इसमें। ओके, तो गुडविल का जो शेयर लेकर आया वो है 20,000, तो डेबिट में लिख दीजिए। ए का कितना आ जाएगा? ओल्ड रेशो हमारे पास है 3:2, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसमें। ए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, तो ए का आया 12,000। बी का आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये आया 8,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिट टू ए एंड बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशो दैट इज 3:2। अब हम जो डी लेकर आए उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो अकेली कैपिटल लेकर आया ना, कितनी? 60,000 दोनों में लिख दीजिए। और नरेशन आ जाएगी बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय डी। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो डी लेकर नहीं आया वो उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो लिखिए उसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, ठीक है। शेयर कितना बनता है डी का? डी का 1/5 शेयर है प्रॉफिट में। गुडविल हमारे पास 1 लाख, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 के साथ, ये निकला 20,000। ओके, तो सेम भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। ए का शेयर आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 12,000। बी का आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 8,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग ए एंड बी क्रेडिटेड विद डीज शेयर इन गुडविल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। जो ये सारे अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद इन द जर्नल एंट्री, आप इसका अलग अलग वर्किंग नोट भी प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो, ज़्यादा नंबर्स वाला हो तो आप कर सकते हो। अगर तो आपको ये 2 नंबर में आया है तो आप तो फटाफट जर्नल एंट्री में ही कैलकुलेशन करके इसको दिखा सकते हो। ओके, अब लास्ट जर्नल एंट्री आएगी जो हमारे पास लास्ट केस इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है। ए एंड बी विड्रॉल 25% ऑफ गुडविल क्रेडिट टू देयर अकाउंट ऑन द एडमिशन ऑफ सी एंड डी। दोनों की एडमिशन पर जितनी गुडविल उनको मिली है उसका 25% उन्होंने विड्रॉल करवाया है।
तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसे लेकर जा रहे हैं तो बैंक से जाएंगे, ठीक है। अमाउंट कितना कितना आएगा, अब ए की गुडविल टोटल कितनी है 12,000, सी का शेयर है और जो मिला उसको, ठीक है, 12,000 ही मिला है उसको डी से। 12 + 12 आ जाएगा 24,000, मल्टीप्लाई कर दो उसको 25% से, तो ये निकला हमारा 6,000, ठीक है। सेम वे बी का कैलकुलेट कर लेंगे, 8,000 + 8,000 इज इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000, तो ये निकला 4,000, ओके। बैंक में से टोटल विड्रॉल हुआ हमारा कितना, 10,000। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग 25% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।